सबसे बड़ा दान। ये कहानी एक टूनी नाम की चिड़िया की है जो सुंदरवन में रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। वो बहुत मेहनत करती थी, फिर भी अपने लिए 2 वक्त के भोजन का इंतजाम नहीं कर पाती थी। एक बार अपनी गरीबी से तंग आकर टूनी चिड़िया सोचती है, अब मैं इस गरीबी से तंग आ गई हूँ। अब तो भगवान ही मेरी मदद करेंगे, नहीं तो आज मैं इस मंदिर में ही अपना सर पटक पटक कर जान दे दूंगी। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के सामने अपना सर पटकने लगती है। टूनी को ऐसा करता देख अचानक एक साधु वहाँ आ जाते हैं। अरे बेटा, तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या दुख है कि तुम ईश्वर के सामने अपना सर पटक रही हो? अगर तुम्हें कोई कष्ट है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करने का प्रयास करूंगा। साधु की बात सुनकर टूनी चिड़िया साधु को अपनी गरीबी और लाचारी के बारे में बताने लगती है। मैं बहुत गरीब हूँ महाराज, बचपन से ही मैं अनाथ हूँ, किंतु मैंने कभी भी हार नहीं मानी। दिन भर मेहनत करने के बाद भी मुझे 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं होता। अब मैं इस जीवन से तंग आ गई हूँ। अब या तो ईश्वर मुझे इस गरीबी से मुक्ति दिलाए या फिर मुझे अपने पास बुला ले। टूनी की बात सुनकर साधु महाराज को बहुत दुख होता है और वे उसे समझाने लगते हैं। देखो टूनी, दुख तो हर जीव के जीवन में होता है, लेकिन हमें उससे घबराकर कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। बेटी, हिम्मत रख। यूं परिस्थितियों से घबराकर तुम्हें अपनी जान देने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब मैं और हिम्मत नहीं कर सकती साधु महाराज, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। साधु महाराज के बार बार समझाने पर भी टूनी उनकी बात नहीं समझती है। अंत में साधु महाराज टूनी से कहते हैं, देखो टूनी, इस संसार में बिना श्रम के कुछ भी नहीं मिलता है। तुम्हारी समस्या का समाधान तो मेरे पास है, किंतु उसके लिए भी तुम्हें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मैं श्रम करने के लिए तैयार हूँ महाराज, बस आप मेरी समस्या का समाधान बताएं। टूनी, ये मिट्टी का कटोरा है, इसे कोई साधारण पात्र मत समझना। अब तुम बस सबसे बड़े दानी की तलाश करो। उसके स्पर्श से तुम्हारा ये कटोरा सोने के कटोरे में बदल जाएगा और उसी पल तुम्हारी गरीबी और दरिद्रता समाप्त होकर तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आ जाएगी। क्या आप सच कह रहे हैं महाराज? अगर ऐसा है तो मैं आज ही उस महादानी व्यक्ति की तलाश में निकल जाती हूँ। अवश्य मुझे कोई न कोई दानवीर व्यक्ति मिल ही जाएगा। ये तो बड़ा सरल सा कार्य है। महाराज से वो मिट्टी का कटोरा लेकर टूनी किसी दानी व्यक्ति की तलाश में निकल जाती है। मंदिर में मैंने बहुत से पूजा पाठ और दान पुण्य करने वाले पशु पक्षियों को देखा है। अवश्य ही मुझे वहाँ कोई दानी मिल जाएगा जिससे मेरा कटोरा सोने के कटोरे में बदल जाएगा। ऐसा सोचकर टूनी मंदिर के अंदर जाकर बैठ जाती है। शाम ढलने को होती है, तभी उसे एक बंदर दिखाई पड़ता है जो अपने साथ लाया हुआ भोजन जानवरों को बांट रहा था। अरे वाह, गरीबों को भोजन कराना तो बहुत ही पुण्य का कार्य है। जरूर इस बंदर के स्पर्श से मेरा ये मिट्टी का कटोरा सोने का हो जाएगा और उसके बाद मेरे जीवन की सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया खुशी खुशी बंदर के पास पहुंच जाती है और कटोरे में थोड़ा भोजन ले लेती है। लेकिन बंदर के स्पर्श से भी उसका कटोरा सोने का नहीं होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या भूखे को भोजन कराना दान नहीं है? ये तो सबसे बड़ा दान होता है। टूनी ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी पास ही में 2 चूहों की बात की आवाज उसके कानों में पड़ती है। अरे भाई, भगवान भला करे इस बंदर का, आज तो ये दिल खोलकर सबको दान कर रहा है। अरे भाई, किसी गलतफहमी में मत रहना, ये कोई दान वान नहीं कर रहा है। ये तो अपने बेटे के जन्मदिन में बचा हुआ भोजन यहाँ बांट रहा है ताकि इसे उस भोजन को फेंकना ना पड़े। हाँ, ये भी कोई दान हुआ? अनुपयोगी वस्तु का दान भी भला कोई दान होता है? दोनों चूहों की बात सुनकर टूनी को अपने कटोरे का रंग न बदलने का कारण समझ आ जाता है। ओह,
हो सकता है शायद इसीलिए मेरे कटोरे का रंग नहीं बदला है। मंदिर से निकलकर टूनी अब किसी और दाने की खोज में निकल जाती है। काफी दूर तक उड़ने के बाद उसे राजा का महल दिखाई पड़ता है, जहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई थी। टूनी भी वहीं एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। लगता है आज राजा कोई बहुत बड़ा दान पुण्य कर रहे हैं, तभी तो महल के बाहर इतनी भीड़ जमा हो गई है। टूनी भी अपना कटोरा लेकर लाइन में लग जाती है। बाकी प्रजा के साथ साथ टूनी को भी राजा कपड़े और भोजन दे देते हैं। अरे, इतने बड़े दानी राजा के स्पर्श से भी मेरे कटोरे का रंग नहीं बदला। इस तरह तो मैं कभी सबसे बड़े दानी को ढूंढ ही नहीं पाऊंगी। तभी एक मधुमक्खी पेड़ पर उसे बैठे देख उसके पास आ जाती है। अरे चिड़िया, इतनी हैरानी से क्या देख रही हो? ये राजा तो हर वर्ष अपने जन्मोत्सव पर ऐसे ही रुपए, भोजन और वस्त्र दान करता है, लेकिन सारी प्रजा जानती है कि दान तो बस एक ढोंग मात्र है। आज ये दान करेगा और कल ही अपने खजाने के नुकसान की भरपाई करने के लिए जनता पर दोगुना कर लगाने की घोषणा कर देगा। मधुमक्खी की बात सुनकर चिड़िया को बहुत दुख पहुंचता है और वो अपना कटोरा लेकर फिर से किसी दाने की तलाश में निकल जाती है। चिड़िया को भटकते हुए कई सप्ताह बीत जाते हैं, किंतु उसे कोई भी ऐसा दानवीर नहीं मिलता जिसके स्पर्श से कटोरे का रंग बदल सकता। अंत में वो थक कर वापस उसी साधु के पास मंदिर में लौट आती है। महाराज, मैं तो थक गई। आपके कहे अनुसार मैंने जंगल, शहर, राजमहल हर स्थान पर तलाश लिया, किंतु मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसके स्पर्श से मेरा कटोरा सुनहरा हो सकता। अब तो आप ही मुझे उपाय बताएं। चिड़िया की बात सुनकर साधु मुस्कुराने लगते हैं और मिट्टी का कटोरा उन्हें देकर थोड़ी देर इंतजार करने को कहते हैं। कुछ देर बाद मंदिर में साधु महाराज के दर्शन के लिए भीड़ जमा होने लगती है। आपकी जय हो महाराज, आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखे। मैं तुच्छ इंसान आपके लिए ये भोजन लेकर आया हूँ, आप अवश्य ग्रहण करें। अवश्य पुत्र, खुश रहो। अपना भोजन इस मिट्टी के पात्र के पास रख दो। आपकी कीर्ति तो दूर दूर तक फैली है महाराज, आप बस अपना हाथ मेरे सर पर रख दीजिए। इतना कहकर दूसरा भक्त भी दान में लाए रुपए मिट्टी के पात्र में डाल देता है। इसी तरह एक के बाद एक कई भक्त महाराज के सामने आते हैं और कुछ न कुछ अर्पित करते जाते हैं, किंतु किसी भी भक्त के स्पर्श से मिट्टी के बर्तन का रंग नहीं बदलता है। कुछ देर बाद एक गरीब फटे हाल बुढ़िया वहाँ आती है। महाराज, मैं भी आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। आपके विचारों से मुझे जीवन जीने की नई दिशा मिली है, किंतु मुझ गरीब बुढ़िया के पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। कई दिनों के बाद मुझे आज खाने के लिए ये रोटी मिली है। मेरी सच्ची श्रद्धा को स्वीकार कीजिए महाराज, और हो सके तो ये सूखी रोटी की भेंट स्वीकार कर लीजिए। इतना कहकर बुढ़िया जैसे ही अपनी रोटी को मिट्टी के पात्र के पास रखती है, उसके स्पर्श से वो पात्र सोने में बदल जाता है। बुढ़िया के वहाँ से जाते ही साधु महाराज उस रोटी को उठाकर मस्तक से लगाकर खा लेते हैं और बाकी की दान में आई हुई वस्तुओं को गरीबों में बंटवा देते हैं। महाराज, इतने सारे भक्तों के द्वारा दान में मिली वस्तुओं को आपने ग्रहण नहीं किया, सिर्फ ये सूखी रोटी ही आपने क्यों ग्रहण की? और उस बुढ़िया के स्पर्श से ये पात्र भी सुनहरा हो गया। आखिर इसका भेद क्या है? कृपया आप मुझे बताएं। देखो टूनी, यहाँ जितने भी भक्त आए थे सभी अपनी श्रद्धा के अनुरूप कम या ज्यादा दान करके गए। इस दान के पीछे उन सभी का स्वार्थ निहित था। किसी को धन की इच्छा है, किसी को पुत्र की, किसी को वर की, किंतु वास्तव में सबसे बड़ा दान वही है
जो निस्वार्थ भाव से बिना अपना फायदा सोचे किया जाए। उस बुढ़िया के पास एक ही रोटी थी। वो चाहती तो पहले अपना पेट भर सकती थी, किंतु उसने अपने बारे में ना सोचकर ये रोटी मुझे दान कर दी। इसीलिए मेरे सभी भक्तों में उसका दान ही महादान है। कोई भी दान उसकी कीमत से बड़ा नहीं होता, बल्कि उसे किस भावना से दिया गया उससे वो बड़ा या छोटा होता है। आपने मेरी आंखें खोल दी महाराज। आप तो महाज्ञानी हैं। अब मैं भी स्वयं से ऊपर उठकर सबके भले के बारे में सोचूंगी। अब इस पात्र को नहीं, मुझे अपने जीवन को सुनहरा बनाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से जाने लगती है। रुको टूनी, मैंने तुम्हें वचन दिया था, सो अपने वचन अनुसार अब ये सोने का पात्र तुम्हारा है। मेरा आशीर्वाद है। भूख और गरीबी अब कभी तुम्हारे मार्ग में बाधक नहीं बनेंगी। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करके टूनी खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है।